हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। आज हम करेंगे सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हम सेट थ्योरी का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है सेट? डेफिनेशन बोलता है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well-defined objects। अब देखिए यहाँ पे इस डेफिनेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो दिया गया है वो वेल डिफाइंड पे दिया गया है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ, जिसपे कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं बोलता हूं कि हमें एक कलेक्शन लेना है और उस कलेक्शन में एक ही टाइप की चीज रखेंगे और जो रखेंगे वो सबके लिए समान होगा। मान लीजिए मैंने पकड़ा कि इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, जो मेरे लिए 26 है तो आपके लिए भी 26 है और किसी तीसरे के लिए भी वो भी 26 ही होगा, और वही होगा जो हमें पता है ABCD। तो जो कलेक्शन बन रहा है जिसमें एक ही टाइप की चीज है और वो सबके लिए बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। अब मैं अगर बोलता हूं वॉवेल्स, वो वॉवेल्स कितने हैं? 5 है। क्या क्या है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो ये 5 वॉवेल जो है, मैंने बोला वॉवेल तो कोई तीसरा या दूसरा और किसी को भी अगर पूछा जाए तो वो भी इसी के बारे में बोलेगा। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? वेल डिफाइंड है। तो जस्ट हमने क्या समझा कि वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब क्या है, और वेल डिफाइंड के हिसाब से इसे बोला जाता है कि किसी भी सेम टाइप के चीज को जब हम एक साथ रखते हैं। कैसे रखते हैं? जैसे मैं वॉवेल के बारे में बोल रहा हूं तो वॉवेल आपका ए है, मैंने उसके बाद ई लिख दिया, आई है, ओ है, यू है। अब इसे अगर हमने सेकंड ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया तो ये बन जाएगा सेट ऑफ वॉवेल्स। और सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये V जो है वो हमारा सेट ऑफ वॉवेल्स बन गया, और इसके अंदर जो हमने लिखा है जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट। अब देखिए इस एलिमेंट को मैं क्या बोलूंगा? A जो है वो बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू, कहां बिलोंग्स कर रहा है? बिलोंग्स टू V। अब हम बोल रहे हैं A जो है वो V के अंदर आता है, और इसे हम मैथमेटिकली लिखते हैं A बिलोंग्स टू V। उसी तरह से हम लिख सकते हैं E बिलोंग्स टू V, हम लिख सकते हैं I बिलोंग्स टू V, O बिलोंग्स टू V। अब इस सिंबल को हम जो बोल रहे हैं बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला एलिमेंट इसके अंदर में है, और मैथमेटिकल नोटेशन जो है वो है बिलोंग्स टू का। इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए अगर मैं बोलूं B बिलोंग्स टू B, क्या B इसके अंदर है? जी नहीं। तो इसको हम बोलेंगे B इज नॉट बिलोंग्स टू B। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। C क्या इसके अंदर बिलोंग करता है? जी नहीं। तो C भी के अंदर नहीं आता है। तो ये जस्ट हमने क्या समझा इसका डेफिनेशन, कि सेट का डेफिनेशन क्या होगा? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन मीन्स एक साथ हमने कुछ ले लिया, एक ही टाइप की चीज को हम लेंगे और वो वेल डिफाइंड मतलब वो सबके लिए बराबर होगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, जैसे हमने बोला कि 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर हम बोलेंगे इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स के बारे में, तो उसका सेट क्या, जो कलेक्शन बनेगा, क्या वो सेट बनेगा? जी नहीं, ये सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? यहाँ जो टैलेंटेड बोला गया है वो सबके लिए बराबर नहीं होगा। अब आप उसके किस बेसिस पे जज कर रहे हो, टैलेंट को किस हिसाब से मेजर कर रहे हो, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्ट विद द लेटर J। अगर हम ये बोलते हैं तो ये देखिए जो ईयर में मंथ आते हैं, J से जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। ये मेरे लिए भी यही 3 होंगे, आपके लिए भी यही 3 होंगे और किसी तीसरे के लिए भी यही 3 होंगे। तो ये बन गया वेल डिफाइंड। जब वेल डिफाइंड है मतलब सभी के लिए सेम है, तो हम उसे बोलेंगे सेट। अदरवाइज इसको हम बोलेंगे ये सेट नहीं है। तो यहां से आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि सेट में क्या होता है, जब भी हम उसे किसी भी
कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट्स को जब हम एक साथ लेते हैं और उसके एलिमेंट्स का जो भी उसके अंदर आता है वो सबके लिए अगर बराबर होता है तो उसे हम बोलते हैं सेट। तो इसका एग्जाम्पल ये ले लिया हमने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स मैं बोलता हूं, तो सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हमको क्या पता है, पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में अगर डाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 4 6 8, ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बन जाएगा, जो मेरे लिए भी होगा इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, दूसरे के लिए भी ये क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। नंबर 1, इसको हम बोलते हैं टेबुलर मेथड, टेबुलर और रोस्टर मेथड बोलते हैं। दूसरा जो है वो है रूल मेथड, या इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तो दरअसल होता क्या है, यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स को सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है यहाँ पे A E I O U, तो यहाँ हमने क्या किया, सारे वॉवेल्स को लिख दिया है। लेकिन सेट बिल्डर मेथड में हम सिर्फ उसके प्रॉपर्टी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, सच दैट का मतलब हो गया कि किस तरह से, यहाँ पे ये is 2 है, सच दैट कि x क्या है, x इज ए vowel in English alphabet, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे इसके कॉमन प्रॉपर्टी को लिखा है और यहाँ हमने क्या किया है, पूरे एलिमेंट को लिख दिया है। तो इसमें क्या होता है कि हम सारे एलिमेंट को कॉमा दे के लिख देते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल जैसे x को लिख के और बोलेंगे x का प्रॉपर्टी क्या है, और वो इनको सेटिस्फाई करता है। और हमें समझना होता है कि यहाँ पे ये एलिमेंट होगा, क्योंकि हमको वॉवेल बोलने के साथ साथ हमारे दिमाग में क्या आएगा, A E I O U, ये आ जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, सब नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन, कितना है यहाँ पे, ये हमारा 6 है, तो लेस देन हम लिख देते हैं 7। तो 7 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे को लिख दिया। जब हम सब लिखते हैं तो इसको हम रोस्टर बोलते हैं, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड बोलते हैं। हमने टेबुलेट किया, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया। और जब हम सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड बोलते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एलिमेंट्स को नहीं लिखते बल्कि उसके प्रॉपर्टी को लिखते हैं, मतलब उसकी कॉमन विशेषता, जो उसका जो मेन इंफॉर्मेशन है वो क्या चीज है, उसके प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं x सच दैट, और यहाँ लिख दिया x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे दिया। अब इसका हमें सोल्यूशन निकालना है इन रोस्टर फॉर्म में। ये हमने क्या लिखा है, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसका सोल्यूशन रोस्टर फॉर्म में चाहिए। तो इस तरह के सम अगर होते हैं तो आपको करना क्या होगा, आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए साइड में और इस तरह से दिखा दीजिए, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका, x² माइनस प्लस ट्वाइस x माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टर कर रहा हूं मैं इसका, ये x प्लस 2 होगा, इधर से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारा x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा x का वैल्यू कितना आया, 1 माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट इस एलिमेंट को यहाँ पे लिख देंगे और ये बन जाएगा हमारा सोल्यूशन का सेट। तो ये था हमारा रोस्टर फॉर्म, ये वाला था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। एक और देख लेते हैं,
अगर आपको दिया हुआ है इस तरह से, ये था हमारा अगर सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। तो पहले हमने रोस्टर से देखा सेट बिल्डर फॉर्म, अब हम देख रहे हैं रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर मेथड। अब यहाँ पे लिखा है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। अब इसके हमें लिखने हैं टेबुलर मेथड में या रोस्टर मेथड में, हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला क्या है, क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ये जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव इंटीजर था। और इसमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू, जो भी इंटीजर होगा उसको स्क्वायर करने से उसका वैल्यू 40 से छोटा होगा। अब हम इंटीजर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। मतलब हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसी को स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 को स्क्वायर करेंगे 36, लेकिन 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, वो क्या होगा, 40 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम 6 के बाद नहीं लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारा आंसर। अगर कभी आपको इस तरह से देखने को मिले, जैसे बोल दिया कि ये है वर्ड स्कूल, अब इस वर्ड के लेटर्स का हमें सेट बनाना है, तो ये कोई वर्ड आपको दे देता है और आपको बोलता है कि इस वर्ड से इनके वर्ड के लेटर्स का सेट बनाइए। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप सब लेटर्स को लिखते जाएंगे, लेकिन रिपीटेड लेटर को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे एस है, सी है, एच है, वो 2 बार है, आप 1 बार लिखेंगे, एल है, तो ये बन जाएगा आपका सेट। अगर आपको ऐसे नहीं दे के आपको दे दे बैटर, BETTER, बैटर दे दे, तो इसका आप क्या लिखेंगे, इनके सेट का लेटर का सेट क्या बनेगा, बी आएगा, ई आएगा, टी 2 बार है, 1 बार आएगा, ई हमने पहले ले लिया, ई को नहीं लेंगे, फिर से आर को लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा बैटर सेट का लेटर्स का, इस वर्ड के लेटर्स का सेट। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, लॉयल। ठीक है, तो लॉयल का क्या बनेगा, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा, ई आएगा। एल डबल है, एल को हम नहीं लेंगे, 1 बार लेंगे। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री दिया है, ट्रिगोनो अब ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे। मैं एक एक बार लिखूंगा, हाँ, तो जी लेटर्स को, एक ही लेटर को 1 बार। अब ओ लिख दिया, अब देखिए ओ यहाँ पे क्या है, एन, एन को लिखेंगे, ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ हमने पहले लिख लिया। उसके बाद एम लिखेंगे, उसके बाद ई है तो हम ई को लिखेंगे क्योंकि हमने अब तक ई लिया नहीं है। फिर टी है, टी ऑलरेडी हमने लिखा है इसलिए टी को नहीं लिखेंगे। आर को भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आर हमने पहले लिख लिया है। वाई, वाई को नहीं लिखा है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे वाई लेंगे। ठीक है, सेट में हम बेसिकली कैपिटल एन जो होता है ये हम यूज करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या आता है ये आपको पहले से मिला हुआ है, आप पहले से जानते हो। इसके अंदर आएगा 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू हम यूज करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए, होल नंबर। अब इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल नंबर से एक एलिमेंट ज्यादा होता है, 0 इसके अंदर आ जाता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होता है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं जेड, जेड यूज करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आपका आएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। उसके बाद आता है आपका क्यू, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या था, रेशनल नंबर्स था जिन नंबरों को हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जहां पे q का वैल्यू 0 नहीं होता है। नेक्स्ट हो गया आपका t। देखिए बहुत सारे बुक में इसके बारे में मेंशन नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में t दिया गया है सेट ऑफ इरेशनल नंबर के लिए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के लिए हम यूज करते हैं t। और रेशनल और इरेशनल को मिला के बनता है आपका सेट ऑफ रियल नंबर, तो r हम यूज करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर के लिए।
ये आपको मिला हुआ है पहले, तो मैं जस्ट आपको याद दिलाने के लिए बोल के दे रहा हूँ कि R जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए होता है, N होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 से लेके डॉट 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 जाएंगे, और W जो होता है सेट ऑफ होल नंबर के लिए होता है, इसमें आपका नेचुरल नंबर से एक ज्यादा नंबर 0 आ जाता है। सेट ऑफ इंटीजर में 0 +-1 +-2 +-3 इस तरह से आपको मिलेगा। Q हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हो गया जिन नंबर्स को हम P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं और Q का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर क्या हो गया, जिनको हम P बाई Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे 3/2 हो गया तो ये आपका रैशनल हो गया, जैसे 3/1 हो गया ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया, 1/3 हो गया ये रैशनल हो गया, ठीक है। लेकिन जिन नंबर को हम नहीं लिख सकते, फॉर एग्जाम्पल √2 को हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, √3 को हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए नंबर 1 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। अब जो मंथ का बारे में, साल में 12 महीने होते हैं और वो कौन कौन सा होगा, तो साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी, जो J से स्टार्ट होता है उसमें आ गया जनवरी, आ गया जून, आ गया और आपका जुलाई आ गया, तो ये 3 महीने हैं। तो ये मेरे लिए भी यही होगा, आपके लिए भी यही होगा और किसी तीसरे इंसान के लिए भी यही होगा, तो ये सेट होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो टैलेंट जो है, टैलेंटेड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब बेस्ट मतलब बेस्ट जो है वो मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो आपके लिए सेम नहीं हो सकता और किसी और के लिए सेम नहीं हो सकता, मतलब बेस्ट को हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये भी सेट हमारा नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं वो सब वेल डिफाइंड है, वही रहेंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड है, तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या होगा, सेट होगा। बाद में क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 100 से छोटा, 100 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू 99, ये मेरे लिए भी सेम होगा, आपके लिए भी सेम होगा और ये सबके लिए सेम होगा, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है और ये सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए जितने भी नॉवेल्स हैं वो उन्हीं के नॉवेल्स के बारे में बोला गया है, किसी और के नॉवेल के बारे में नहीं बोला गया है, और ये हम जानते हैं कि उनके कौन कौन से नॉवेल हैं, तो उस हिसाब से ये क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट होगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 ये सब होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इवन इंटीजर्स। अगर हम बोलते हैं तो इसमें क्या आएगा, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं तो ये क्या सेट है, यस, ये हमें पता है कौन कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर दिया गया है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या होगा, सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट। अब डेंजरस जो है ये डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि आप देखिए डेंजरस हम किसको बोल रहे हैं, जो खतरनाक है। अब वो खतरनाक कौन, कैसा खतरनाक है, ये हम नहीं बता सकते, मेजर भी नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल के लिए, अब हाथी के कान में अगर चींटी घुस जाए या नाक में चींटी घुस जाए तो हाथी के लिए वो उसके लिए डेंजरस बन सकता है, तो एक चींटी हमारे लिए डेंजरस नहीं है लेकिन एक हाथी के लिए वो बहुत डेंजरस है, तो उसी तरह से हम इसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, इसलिए ये क्या होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 2 में आपको दिया गया है कि एक सेट है ए, इस सेट के एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। एलिमेंट्स देके रखा है 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक देके रखा है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 5-A। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है आप क्या लिखेंगे। यहाँ पे आपको बोला गया है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू फिलअप करना है। क्या ये 5A के अंदर आता है? यस आता है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, अगर नहीं आता है तो हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो फिलहाल ऐसा है। अगर आपको 7 लेके दे देता है यहाँ पे और ऐसे ए लिखता तो आप क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। तो क्वेश्चन नंबर 2 एकदम इजी है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे बोला गया है x such that x is an integer and -3 लेस देन x लेस देन 7। अब x जो है वो इंटीजर है तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? x जो है वो इंटीजर है और वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा कितना होगा? -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1 2 3 4 5 6। 7 से छोटा बोला है इसलिए हम इसको 7 तक लिखेंगे। ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो लेस देन 6 से छोटा नेचुरल नंबर हमको लिखना है तो क्या क्या आएगा? 1 से स्टार्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 तो हम 5 तक लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है c इज इक्वल टू x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब देखिए यहाँ पे हमको उन नंबर्स को लिखना है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर आपका स्टार्ट होता है 10 से और खत्म होता है 99 पे। 10 11 12 इस तरह से जाके आपका खत्म होता है ये 99 पे जाके, इसको हम 2 डिजिट बोलते हैं। और हमें यहाँ पे उन नंबर्स को लिखना है जिनको हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे 1 + 1 कितना होता है? 2, 1 + 2 कितना होता है? 3, 9 + 9 कितना होता है? 18। ठीक उसी तरह से हमको ऐड करने के बाद जिन नंबर को 8 आता है उनको लिखना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8 आप नहीं लिख सकते, आपको 2 डिजिट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका है, आप पहले 1 लिख लीजिए। अब 1 के साथ क्या लिखेंगे तो 8 होगा। 1 + 7 8 होता है। अब आप क्या कीजिए? इस नंबर को इंक्रीज कीजिए और इस नंबर को डिक्रीज कीजिए। तो 2 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको इंक्रीज करेंगे 35। नेक्स्ट आप इस नंबर को इंक्रीज कीजिए, ये 4 होगा। इसको डिक्रीज कीजिए, ये भी 4 होगा, 44। इसको इंक्रीज कीजिए 5, ये डिक्रीज कीजिए 53 बन जाएगा। नेक्स्ट इसको इंक्रीज कीजिए, इसको डिक्रीज कीजिए 62, ये 7 1 और ये 8 0, क्योंकि 8 और 0 को ऐड करने से हमको 80 मिलता है, मतलब 8 मिलता है। तो ये बन गया हमारा सेट। अब इसी तरह से आपको बाकी को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं नंबर 5 में। तो यहाँ पे दिया गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बोला है, अभी मैंने आपको ये एग्जांपल करके बताया था। आपको ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ लेटर्स को लिखना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में है आपका बेटर। बेटर में मैंने आपको पहले दिखा चुका हूं मैं आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आप इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 3 6 9, उसके बाद आपका दिया गया है 12। इसका सोल्यूशन हम वैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू थ्राइस n। देखिए ये जो नंबर है ये सब क्या है? 3 का मल्टीपल में है। और यहां लिखेंगे n जो है वो लेस देन क्या है? 5, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला देखिए, x इज इक्वल टू थ्राइस n, मतलब n का वैल्यू आप अगर 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1 आपको 3 मिलेगा। n का वैल्यू अगर आप 2 डालेंगे तो ये आपको कितना देगा? 6 देगा। 3 इंटू 3 आपका कितना देगा? 9 देगा। 3 इंटू 4 ये कितना देगा? आपको 12 देगा। देखिए ये नंबर्स आ गए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है 2 4 8 16 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16 32। देखिए अब हमको पूछा गया है, इसे हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
तो यहाँ जो भी एलिमेंट है, अगर आपको इसको समझने के लिए आप अगर इसको ऐसे लिख लो 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है, देखिए सब 2 के ऊपर में पावर बढ़े जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x सच दैट x जो है वो किसके बराबर है, 2 to the power n के बराबर है, और n का वैल्यू जो है वो कहां तक दिया है, 1 से 5 तक, मतलब लेस देन 6 लिख दिया, और यहां लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। खत्म। क्लियर है। तो इसी तरह से आप बाकी वाले सम को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सम को करेंगे, उसके थ्योरी को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।